से 2 महीने में उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2 महीने में तैयार हो जाएगी। वर्तमान नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और सोलर पावर की स्थापना में आ रही कठिनाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नई नीति को अधिक व्यावहारिक और आकर्षक बनाने के लिए सौर ऊर्जा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2 महीने में तैयार हो जाएगी। वर्तमान नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और सोलर पावर की स्थापना में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और देहरादून से ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, नई सौर ऊर्जा नीति 2 महीने में तैयार हो जाएगी ऐसा कहा गया है। पुरानी नीति में क्या खामियां थी और नई नीति आने के बाद क्या कुछ उसमें बदलाव होगा? गंगा और यमुना का मायका है तो जल जी उसी राज्य सरकारों की रही है। 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ उस दौरान से लेकर ऊर्जा प्रदेश के नाम से उत्तराखंड की एक पहचान बनी जी। लेकिन उत्तराखंड में तमाम पर्यावरणविदों ने जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस प्रकार की दिक्कतें अगर पर्यावरण के क्षेत्र में होंगी तो जो भू कटाव है, भू धसाव है, इसकी समस्याएं बढ़ेगी, लोग परेशान हो जाएंगे, जमीनें दरकनी शुरू हो जाएंगी जी। नतीजा ये निकाला गया कि जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को बड़ी बड़ी बोल्डर या बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ों को काटने का काम न किया जाए, बल्कि उनके स्थान पर किरुल से बिजली बनाने का काम किया जाए या सौर ऊर्जा के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में उस कमी को जो जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोजेक्ट से आती है उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। मसला वहां पर बिगड़ता चला गया, लेकिन जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार मुख्यमंत्री सौर सोलर प्लांट योजना लेकर आई और लोगों को कहा या बेरोजगार युवाओं को कहा कि आप बैंक के जरिए लोन उठाइए, सीडीओ के जरिए कमेटी का निर्धारण किया और वहां पर आवेदकों का सही पाए जाने के बाद कम ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश की गई ताकि लोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, अपने प्रोजेक्ट लगा सके। उस कमी में बैंकों की तरफ से जो गारंटी मांगी जा रही थी उसमें खामियां थी। अब राज्य सरकार ने नई नीति के तहत किया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है या जो समूह बना करके अपना प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाना चाहते हैं और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बकायदा उस प्रोजेक्ट में काम करने के अलावा वो बिजली यूपीसीएल को बेच सकते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा संशोधन है। यानी उसका जो किराया और उसकी जो दर होगी वो सरकार तय करेगी और बिजली पैदा करने वाला व्यक्ति या फर्म और बिजली खरीदने के लिए नोडल एजेंसी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहेगी, जिसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवकों को मिलेगा। जी, तो एसएन पंत, 2 महीने में ये ऊर्जा नीति जो नई है वो लागू करने की बात, तैयार करने की बात की जा रही है। अब इस ऊर्जा नीति के आने के बाद से आम लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, नीति बनाना सरकार का काम है, नीति नियंत्रण सरकार है, लेकिन सरकार जब नीति बनाएगी तो नीति में आधार बना करके उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों के मध्य इसको ले जाया जाएगा, उनके प्रस्ताव मांगे जाएंगे और बैंकों की जो सरलीकरण की नीति है उसको लागू किया जाएगा ताकि लोगों को ऋण लेते वक्त ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज जमा न कराने पड़े। सरकार उसकी गारंटी लेगी। सरकार जब गारंटी लेगी तो बैंक को भी लोन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की तरफ या सोलर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए या आत्म मंथन करते हुए अपने रोजगार को स्थापित अपने गांव में, अपने क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उस प्रोजेक्ट के जरिए सबसे पहले दिक्कत आती है कि प्रोजेक्ट अगर आप लगाते हैं उसको बेचेंगे कहाँ, उसका बाजार कहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार ने नोडल एजेंसी के तौर पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहा है कि बिजली आप खरीदेंगे और जब आपके पास बिजली खरीदने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको लगता है कि अब आपको आवश्यकता नहीं है तो दूसरे राज्यों को आप सप्लाई देंगे, तो जिसका मतलब होता है कि बाजार आपको मिल चुका है, प्रोडक्शन आपको करना है। ये फायदा आम जनता का, या यूं कहें कि इस प्रोजेक्ट में जाने वाले लोगों का या युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।